घाटी में गैर कश्मीरियों की नहीं अर्थव्यवस्था की हुई टारगेट किलिंग। पलायन से व्यापार को लगा तगड़ा झटका। सोपोर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में छाया सन्नाटा। सुरक्षा बलों ने शोपियां मुठभेड़ में मार गिराया यूपी के श्रमिक साकिर का हत्यारा आदिल। 2 आतंकियों को किया ढेर। गोलाबारी में 1 जवान शहीद और 2 अन्य हुए घायल। और आजाद ने नौकरशाहों को सरकार बनाने पर कसा तंज। राज्य का दर्जा बहाल कर चुनाव करवाने पर दिया बल। 2 पहिया वाहनों पर सख्ती को भी बताया हास्यास्पद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर घाटी में आतंकी गैर कश्मीरियों की नहीं बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। सुनने में ये भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है। कश्मीर के सोपोर इलाके की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट इन दिनों सूनी सूनी नजर आ रही है, क्योंकि यहां खरीदार ही नहीं रहे। और इस मार्केट में ज्यादातर खरीदार गैर कश्मीरी लोग हुआ करते थे, जो यहां से अब होलसेल कीमतों पर फल फ्रूट ले जाकर उन्हें घाटी के विभिन्न हिस्सों में परचून के हिसाब से बेचते थे। ये गैर कश्मीरी फिलहाल यहां से आतंकियों के डर से अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। आतंकियों द्वारा गैर कश्मीरियों को चुन चुनकर मारने का खामियाजा इस मार्केट के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से वो कोरोना महामारी का खामियाजा भुगत रहे थे और अब जाकर कामकाज में कुछ हद तक सुधार जरूर आया था, तो टारगेट किलिंग ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर कर रख दिया। फूड इंडस्ट्री ये पहले से ही मुतासर है, चूंकि कई सारे मरहलों से हमें गुजरना पड़ा। अगर आप पिछले 3 साल पीछे जाए, पैंडेमिक की वजह से हमको नुकसान हुआ, लॉकडाउन की वजह से हमको नुकसान हुआ। अब हर साल कोई ना कोई चीज़ ऐसी आती है जो बिल्कुल पीक ऑफ द सीजन में आती है, और इसका जो नुकसान सारा ग्रोअरों को उठाना पड़ता है। ग्रोअर्स, डीलर्स और बायर्स सब इसमें नुकसान में है। अभी जो कुछ हालात है, अब आप हालात के बारे में हमको बोल रहे हैं, हम क्या सुनेंगे कि हमने 30 साल ऐसे ही गुजारे, मार दाड़, तो पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, पूरा अमन, सारी चीज़ें रहे और यहाँ पे अच्छी तरह से कारोबार हो, चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो। किलिंग्स जो भी हैं, जैसी भी हैं, वो गलत बात है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, बहरहाल इंसान की मौत होती है। हम ये कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बाहर के लोग यहाँ से निकल गए, बहुत सारे के साथ लेन देन भी था या मामला थे, उनका यहाँ कुछ देना भी था। कोई तो ऐसे बिना पूछे चले गए और कोई अभी जाने की तैयारी में है। इसका ट्रेड पर असर पड़ सकता है और हमारा ट्रेड है मुतासर हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से किलिंग हुई है नॉन लोकल्स की, इसका असर मंडी में भी पड़ा है। जो यहाँ हमारे जो बाहर के खरीदार हैं उनमें भी खौफ हरास है। लेकिन हमारे एसोसिएशन ने एक कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया कि सब नॉन लोकल को जो है ना अश्योर किया है, उन्होंने उनको मंडी के प्रीमिस में रुकाया। अभी तक जो वो यहाँ है, लेकिन हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो ना जाए। अगर वो यहाँ से निकलते हैं नॉन लोकल जो खरीदार है, तो समझो मंडी पे बहुत असर पड़ेगा, मार्केट पे असर पड़ेगा। एक्चुअली फ्रूट मंडी फ्रूट इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी 2019 से नुकसान में है। जब से 370 जो है कश्मीर से हटाया गया, तब से यहाँ जो उसमें लॉकडाउन हो गया, फिर कोविड आया, उसमें लॉकडाउन हो गया। तो शोपियां की द्रगड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने आज कुछ ही घंटों में द रेजिस्टेंट फ्रंट के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और आज मार गिराए 2 आतंकियों की। यहां टीआरएफ का शोपियां जिले का कमांडर आदिल अहमद वानी भी इसमें शामिल था, जिसने टारगेट किलिंग के तहत पिछले दिनों पुलवामा में गैर कश्मीरी श्रमिक साकिर अहमद वानी, और साथ ही साथ यहां आपको यह भी बताते चले कि साकिर अहमद वानी निवासी सहारनपुर का था, उत्तर प्रदेश का वो बताने वाला था, और उसकी वहां पर मौत हो गई थी। वहीं इस मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 2 अन्य घायल हुए थे। और आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि वही और आतंकी मौजूद नहीं है, तो दोनों आतंकियों के शवों व मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियार को लेकर सुरक्षाकर्मी वहां से वापस लौट आए। और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के दौरान 2 हफ्तों के भीतर ही सुरक्षा बलों ने अभी तक 15 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, और शोपियां में इस अवधि के दौरान ये तीसरी मुठभेड़ थी। वहीं ऑपरेशन की समाप्ति के बाद ही इलाकों में यहां पूरी तरह से इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया।
तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा देकर यहां लोकतांत्रिक सरकार को वजूद में लाने की जरूरत पर बल दिया। आजाद ने कहा कि आवाम द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही सरकार चला सकते हैं और जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में नौकरशाही के हाथों में ये कमान सौंपी गई है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए आजाद ने श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में नौकरशाही का काम चुनी हुई यहां पर सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होता है और संविधान में भी उन्हें किसी तरह की सियासत करने का कोई हक नहीं दिया गया है। वहीं आजाद ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि टारगेट किलिंग के आरोपियों की धरपकड़ की आड़ में कश्मीर में अब 2 पहिया वाहन चालकों को पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जो कि बेहद हास्यास्पद कदम है और पेट्रोल और डीजल की आसमान छू रही कीमतों के चलते यहां कार इस्तेमाल करना हर किसी की बस की बात नहीं है और इसके बावजूद अब 2 पहिया वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है, जिससे प्रशासन के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो जिसकी वजह से मायूसी है, यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर स्टेटहुड दी जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन हो, ताकि अवाम के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाएं और वो अवाम की बात सुने। ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का काम है फाइल देखना और जो भी चुनी हुई है सरकार उसकी डायरेक्शन, उसकी हिदायत पे चलना और उसको अमली जाम पहनाना। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कभी अवाम के साथ उनका कोई राब्ता रहता नहीं है और न उसके लिए वो बने हैं और न ही वो इस तरह की सियासत करने के लिए वो उनकी कोई जिम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग जिम्मेदारी है और पॉलिटिशियन की अलग जिम्मेदारी है। तो लिहाजा जब तक स्टेटहुड नहीं दी जाए, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे, तो तब तक ये सोचना कि स्टेट की बहबूदी होगी, स्टेट की डेवलपमेंट होगी, स्टेट का विकास होगा, ये नामुमकिन है और गलत सोचना होगा। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं जिसकी हम सब लोग निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। उसके चलते जो मोटरसाइकिल पे चलने वाले या दूसरे सड़क पे चलने वाले उनको फिर बंद किया जा रहा। ये बहुत गलत बात है कि हम अगर मोटरसाइकिल पे चलने वाले को बंद कर देंगे तो मोटरसाइकिल पे लोग नहीं चढ़ेंगे। तेल की महंगाई के लिए, डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से आज कार तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, गरीब आदमी या बच्चे हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो मोटरसाइकिल इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर मोटरसाइकिल भी मना किया पुलिस ने या उनको बंद कर दिया तो वो अपना काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मोटरसाइकिल पे सवारी वाले को बंद करना या उसका मोटरसाइकिल जब्त करना ये भी काबिल मजम्मत है और इससे और भी लोगों के दिल में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ सकता है। तो भाजपा के प्रदेश इकाई ने भी यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा महाजन, खत्री और सिख समुदाय पर कृषि योग्य जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी हुई रोक को हटाए जाने के फैसले का स्वागत किया। भाजपा का कहना है कि प्रशासन ने इस बाबत अध्यादेश लाकर इन तीनों समुदायों को बेहद राहत पहुंचाई है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका पूरा श्रेय भाजपा की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को दिया। जब पहले यूनियन टेरिटरी बनने के पहले के थे, उन कानूनों के हिसाब से ये प्रावधान था कि इन 3 कैटेगरीज को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास जो है वो किया गया था और एग्रीकल्चर लैंड जो है नहीं खरीद सकते थे। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कानून में बदलाव आया, लेकिन ये बीच में जो है थोड़ा सा संशय रह गया था। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है वो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी की और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से भी ये बात की और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के ये प्रयास है कि जिसकी वजह से ये सफलता प्राप्त हुई। और आज मुझे लगता है कि पूरे समाज में जो 3 कम्युनिटीज़ जो हैं, खासकर जिनको लगता था कि कई दशकों से जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको बिल आकर जो है वो इंसाफ मिला।
तो अखनूर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ बगावत के सुर अब उठने लगे हैं और सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ 13 पार्षदों में से 8 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है, जिससे अब ये अल्पमत में आ गए हैं और इन पार्षदों ने आज ये अविश्वास प्रस्ताव कमेटी के ईओ को सौंप दिया। ईओ ने बताया कि अगले 7 दिनों में इस मुद्दे पर बैठक की जाएगी और उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा उसी के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। वार्ड मेंबर्स की फाइंड है, तो इसमें ये है कि ये प्रेसिडेंट साहब को एड्रेस होना था एज पर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 27 अप्रैल 2021 की। प्रेसिडेंट साहब को एड्रेस होना था कॉपी टू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और नेक्स्ट ये प्रेसिडेंट साहब ने टू डिस्कस नो कॉन्फिडेंस मोशन नेक्स्ट 7 डेज में मीटिंग कन्वीन करनी है। And thereafter, if he fails to do so, thereafter EU and CO are directed under this amendment to convene meeting within next 3 days. और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा हाउस का, मेजॉरिटी डिसीजन जो भी होगा, हम वो जो है वो डीसी साहब को बीइंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हेड उनको हम ये कन्वे कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की 24 अक्टूबर को होने वाली रैली के मद्देनजर जम्मू में जहां भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं, वहीं पार्टी की बिश्नाह इकाई ने भी कमर कस ली है। बिश्नाह में आज पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर गृह मंत्री की रैली में शामिल होने का भी पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया और इसका फैसला लिया गया। 24 अक्टूबर को बिश्नाह से हजारों की संख्या में पार्टी नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ता एक रैली की शक्ल में जम्मू के लिए रवाना होकर वहां से बड़ी रैली निकालेंगे और रैली स्थल तक पहुंचेंगे। हमने पूरे अच्छे तरीके से की व्यवस्था के लिए कि उस दिन कितनी व्यवस्था होगी, कितने लोग जहाँ से जाएंगे, साधन क्या होगा, उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। तो जितने भी हमारे यहाँ डीडीसी, वीडीसी, म्यूनसिपल कमेटीज़, सरपंचज, पंचज, कारपोरेटर्स और कर्मठ कार्यकर्ता, उन सब की जिम्मेवारियाँ जहाँ लगी हैं और आने वाले 24 तारीख को ये तय किया गया है और हम पूरा यहाँ से एक संदेश जहाँ से दिया है और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ से हमने ये संदेश दिया है कि यहाँ से लगभग हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए। पूर्व एमएलसी व पेशे से वकील रमेश अरोड़ा कोर्टरूम में यहां जिरह करते हुए जहां अपने धाकड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं उनके लेखन कला में भी लोगों को कायल बनते हुए लोग जो हैं वो देखे जा रहे हैं। यानी उनकी इस कला ने भी लोगों को कायल बना दिया है। रमेश अरोड़ा द्वारा लिखी गई किताब अनुभूतियां का जहां पिछले दिनों उपराज्यपाल ने विमोचन किया था, तो वहीं आज उनके द्वारा लिखे गए एक भजन का वीडियो भी जारी कर दिया गया। एक बहुत ही खूबसूरत भजन और उसने सबको बनाया है कि वीडियो को आज यहां पर आप देखिए किस तरह से लॉन्च करने की भी कोशिश रखी गई सामने। और ये वीडियो को आज जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने रिलीज किया है। ये एक ऐसा भजन है, मुझे लगता है कि ये जो भजन है हमारी जिंदगी में बहुत मायना रखते हैं। जो भगवान का भजन हम लोग गाते हैं, जिस तरह से एक भजन में एक बात कही गई कि उन्हीं के बनाए पत्थरों से हम उन्हीं को तराशते हैं और तराश करके उन्हीं की मूर्त बनाते हैं। ये सिर्फ मूर्त नहीं होती, ये हमारे दिल की एक आवाज़ होती है जिसमें हम लोग जो है कि भाई किस तरह से भगवान की पूजा जो है हमारे घरों में रहनी चाहिए। एक पॉजिटिव जो एक वेव जो है, भजन जो है बेसिकली एक माध्यम है जो हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में एक पॉजिटिव वेव चलती है। तो डोडा के गंधो इलाके से लापता हुए 2 चरवाहों की शव आज संदिग्ध परिस्थितियों में नाले से बरामद कर लिए गए। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय अब्दुल रशीद और उसके भाई 58 वर्षीय अब्दुल लतीफ के रूप में की गई। ये दोनों मंगलवार को मेरुण धार इलाके में भेड़े चराने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे और जिसके बाद इनके परिजनों ने इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इन दोनों के कपड़े व माल मवेशी भी नाले किनारे से ही बरामद किए गए और इन दोनों के शवों को नाले से निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
कैल्शियम व विटामिन डी की कमी होने वाले यहां ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज विश्व भर में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया। ऑस्टियोपोरोसिस डे के सिल्वर जुबली पर जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज एक बोन डेंसिटी कैंप लगाया गया और पूरी तरह से आपको बताते चलें कि लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया, ये देखने वाली बात थी। और साथ ही साथ डॉक्टरों ने इस बीमारी के लक्षणों और उपचार के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। इस कैंप का आयोजन जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा की तरफ से करवाया गया था। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में बोन डेंसिटी का एक कैंप भी लगाया है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से ये इनिशिएटिव है। तो उसमें कोई हड्डियों की कमजोरियां जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज का भी कारण बनती हैं, और जब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कभी हड्डियां टूटने लगती हैं तो मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। ओवरऑल वेलबींग के लिए हड्डियों का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो रियासी की राशन डीलर एसोसिएशन ने आज फूड एंड सप्लाई के एंटी यहां पर आप देखिए किस तरह से काम करने की कोशिश की और साथ ही बताते चलें कि एडी से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी गई और डीलरों ने आरोप लगा दिया है कि लोगों के राशन में हो रही कटौती के अलावा कई अन्य दिक्कतें भी यहां पर झेलनी पड़ रही हैं। राशन की सही तरीके से वितरण प्रणाली जो है वो समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, जिसका समाधान विभाग को फौरी तौर पर निकालना चाहिए। वहीं एडी ने राशन से कटौती के आरोपों से भी इनकार कर दिया है। हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई जम्मू कश्मीर यूटी और गवर्नर से हम ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि जिस कदर गरीब आवाम का जो राशन कट किया जा रहा है, जिसके चलते लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब तक महकमा इस सिस्टम को ठीक ना कर पाए, कहीं पे आधार सीडिंग की प्रॉब्लम, कहीं पे फिंगरप्रिंट जो मैचिंग की प्रॉब्लम, साहिबान कह रहे हैं कि हमारा राशन कट गया, या अवाम में कहीं पे किसी जगह आता है कि राशन कट गया, वो राशन कटा नहीं है। राशन वितरण जितना हो रहा है ऑनलाइन मशीन के हिसाब से, जो बाकी बच रहा है तो वो हमें ये दिख रहा है कि वो तो डीलर के पास होना चाहिए। इसीलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है डीलर से भी और आवाम से भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन से करें। देखिए, जो ऑनलाइन जितना भी राशन एलोकेशन होता है ये सारा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पे आ गया। हमारा एक फीस्ट वेबसाइट है, एक AEPDS वेबसाइट है, आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें जितना एलोकेशन होता है वो पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस काट के होता है। अगर हर बंदे का, ये नहीं कि सिर्फ एक तहसील का या डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है या एक डीलर का वहाँ पे कोटा आ रहा है, वो सारा वहाँ पे ट्रांसपेरेंट। वहाँ पे अगर किसी को परेशानी आई वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारे यहाँ पे अगर किसी की कोई दिक्कत है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी जगहों पे बराबर राशन जा रहा है। जितना बायोमेट्रिक से हो रहा है, आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना हो रहा है वैसे ही राशन जा रहा है। क्या बोल रही है? नेहरू युवा केंद्र जम्मू ने जिले के नगरोटा इलाके में आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक कर दिया। इस दौरान वहां एक सफाई अभियान चलाने के अलावा तहसीलदार, पंचायतों के प्रतिनिधियों व SHO की मौजूदगी में लोगों से साफ सफाई रखने का आह्वान करने के साथ साथ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की भी जानकारी दी गई। अच्छा है, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे कोई भी किसी भी चीज पे एक्शन नहीं होता है। तो आप जल शक्ति विभाग की अखनूर इकाई को जम्मू के दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह की कई यहां पर लोगों से उम्मीदें हैं और लोगों को भी काफी उम्मीदें उनसे हैं। तो आज डेली वेजर यूनियन के चुनावों के दौरान डेली वेजरों ने अपनी मांगों का हवाला देते हुए गृह मंत्री से उम्मीद जताई है कि वो अपने इस दौरे के दौरान करीब 61,000 डेली वेजरों को जरूर कोई न कोई तोहफा देंगे और डेली वेजरों को विश्वास है कि गृह मंत्री उन्हें नियमित कर उन्हें दीपावली का उपहार जरूर देंगे। तो आज हमने एक कमेटी फ्रेम की है जहां डेली वेजर की, यहाँ हमने प्रेसिडेंट बनाए, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, वाइस प्रेसिडेंट बनाए, सेक्रेटरी बनाए, तो जो अपनी हमने बनाई। उसके बाद हम माननीय अपने अमित शाह जी जो हमारे देश की ताकत हैं, देश के गृह मंत्री हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं 24 तारीख को। हमारी उनके आगे ये अपील है, हम उनके आगे हाथ जोड़ के बिनर अपील करते हैं कि ये जो डेली वेजर है, ये कोई 28 साल से, कोई 24 साल से, कोई 25 साल से ये जो दलदल में डूबा हुआ है, हम अमित शाह जी से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो दलदल में डूबा हुआ है, आप 24 तारीख को इनको कुछ ना कुछ अपना गिफ्ट देके जाइए। दिवाली पे हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमारा जो 61,000 डेली वेजर है, सारा डेली वेजर आपके ऊपर आंखें बिठा के बैठा हुआ है।
ऑपरेशन संजीवनी के तहत किश्तवाड़ पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब के एक तस्कर को गिरफ्तार कर उससे शराब के 1130 क्वार्टर बरामद कर लिए हैं। ये सफलता पुलिस को जिले के हस्ती इलाके में लगाए गए नाके पर तब हाथ लगी जब वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने एक महिंद्रा पिकअप वैन को जांच के लिए रोका और जांच के दौरान वैन में से शख्स की ये खेप यहां बरामद कर ली गई। ये शख्स की खेप नहीं है, शराब की खेप है और गाड़ी में सवार एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दूसरा फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान यहां मुदस्सर हुसैन निवासी ठाठरी के रूप में की गई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे बवासीर है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। कॉल 011-2553-2553। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूं और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। मे सोच आज क्या बनाउन पकौरन हज तारीफ बूझती वन यम बनामित मेन खानदारन, मगर बनामित राजधानी बेसन सत। राजधानी बेसन स्वाद बासान।